हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। ये हमारा टॉप 3500 क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो है 5 है। इससे पहले हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑटो कैड जो है फर्स्ट रिलीज इन द ईयर। ऑटो कैड जो था वो सबसे पहले जो है कौन से ईयर में रिलीज किया गया था। तो ऑटो कैड जो था पहले एक डेस्कटॉप की ऐप थी। ये भी आप याद रखिए कि डेस्कटॉप जो था उसकी पहले एक ऐप थी। तो ये रिलीज हुई थी 1982 में। 1982 ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक की केमिकल क्लासिफिकेशन कौन सी है। सो आप सभी को पता है कि भाई जो रॉक होती है 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है। तो एक केमिकल होती है, एक फिजिकल भी होती है, एक होती है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये 3 तरह की क्लासिफिकेशन होती है। तो यहाँ पर हमसे केमिकल के बारे में पूछा गया। तो केमिकल जो होती है एक सिलिलिसिस होती है, दूसरी आर्गिलिसिस होती है, तीसरी जो होती है कैलकेरिस रॉक होती है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर हम सिलिलिसिस रॉक की बात करेंगे, इसका जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो सैंड एंड सिलिका होता है। ये पॉइंट आप याद रखिए। उसके बाद इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल होता है, एंड बासोल्ट हो गया हमारे पास, ट्रैप हो गया, जो सैंडस्टोन होता है, क्वार्टरजाइट होता है। तो ये 3-4 जो होते हैं इसके एग्जाम्पल होते हैं। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड बाय। साउंडनेस जो होती है सीमेंट की वो टेस्ट की जाती है किसके द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ली चिटलियर अब मेथड जो होता है इसके द्वारा ही चेक की जाती है साउंडनेस जो होती है। यहाँ पे ब्लेन भी लिखा हुआ, तो ब्लेन एयर परमेबिलिटी जो होता है ये फाइनेस को यूज करते हैं। तो ये होगा नहीं, बेशक यहाँ पे लेट चिटलियर भी लिखा हो, लेकिन ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो एक्सपेंशन होता है ये साउंडनेस टेस्ट जो होता है ये एक्सपेंशन को ही फाइंड आउट करता है। तो एक्सपेंशन जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टेंट मिनट में 10 mm का होता है। ये भी आप याद रख कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट विच इज अटेन बाय वुड, विच इज अटेन बाय वुड व्हेन प्लेस्ड इन ए कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज नाउन एज। उसको हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट हम उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कैरियर इन पेंट। पेंट में कैरियर के रूप में हम किसको यूज कर सकते हैं। कैरियर जो होता है पेंट में आपको यूज करना है, आपको पता है कि भाई कैरियर कौन सा होता है। कैरियर जो होता है वो लिनसीड ऑयल जो होता है, इसको कैरियर के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो एक तो लिनसीड होता है, 2-3 और भी होते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। एक तो नट ऑयल होता है, इसको भी आप याद कर लीजिए। एक पॉपी ऑयल होता है, पॉपी ऑयल, नट ऑयल, पॉपी ऑयल एंड लिनसीड ऑयल। तो ये 3 होते हैं जिसको आप व्हीकल की तरह यूज कर सकते हैं या फिर कैरियर की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखिए, कैरियर एंड व्हीकल एक ही बात है। वाहक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन एलुवियल फ्लड प्लेन फ्लो इन 2 और मोर चैनल अराउंड एलुवियल आइलैंड। कौन सा होगा यहाँ पर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेडेड रिवर जो होती है वही होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए लार्ज कैचमेंट। लार्ज कैचमेंट के लिए कंटूर ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल मंथली रेनफॉल वैल्यू वर प्लॉटेड। द प्लॉट इज नाउन एज। उस प्लॉट को आप कौन सा प्लॉट बोलते हैं, उसको हम आइसोहाइटल मैप बोलते हैं। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी वाज इनक्रोशिएटेड बाय। ये सिद्धांत जो है किसने दिया था। यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये
एल के शर्मन, आपने देखा होगा कि एल के शर्मन लिखा होता है, तो यहाँ पे लेराय शर्मन दिया गया है, के शर्मन एक ही बात है। अगर इसको के की भी फुल फॉर्म निकालेंगे तो बहुत ही लेंथी बन जाएगा, तो एल के सिंपली सभी को पता होगा कि भाई एल के शर्मन जो होता है वही हमने पढ़ा है, हमें यही याद है। तो ये भी आप याद रखिए कि भाई लेराय के शर्मन, तो आपको अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, the method of growing crops in rotation, method of growing crops in rotation one after the other, the same field is known as, same field is known as, उसको आप क्या बोलते हैं? तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपने एक फसल जो है वो बोई, फिर उसके बाद दूसरी फसल बोई, लगातार कंटिन्यू चल रहा है ये प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन हम उसको बोलते हैं। बी हमारा आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है एज पर बांद्रा इरिगेशन स्कीम, बांद्रा इरिगेशन स्कीम जो है उसके अकॉर्डिंग द डिस्चार्ज फॉर्मूला जो आप यूज करते हैं बांद्रा वियर के लिए, वो कौन सा होता है बांद्रा वियर्स के लिए? तो यहाँ पर तीन चार ऑप्शन दिए तो है, लेकिन इसका फॉर्मूला जो होता है यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। तो Q इजकल टू 1.7 LH रेज टू पावर 1.5 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बन सकता था, लेकिन देखिए यहाँ पर रेज टू पावर 5 है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट ही है, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि भाई Q इजक्वल टू 1.7 LH रेज टू पावर 1.5। तो ये आप याद रखिए। एल तो आप सभी को पता है कि भाई ये लंबाई होती है, एच क्या होती है, गहराई होती है। तो ये सभी को पता होता है, बाकी यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लेसिस सिल्ट फैक्टर फॉर मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज कितना है, 0.25 है, इज लाइकली टू बी, इज लाइकली टू बी। लेसिस का सिल्ट फैक्टर जो होता है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, एफ इज इक्वल टू 1.7 अंडर रूट डी, जो में होता है वैल्यू। तो डी क्या है, ये ग्रेन का साइज है, इसको 0.25 आप अंदर लिख देंगे, तो इसका रूट निकालेंगे तो जो भी आएगा 1.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.87 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नियर बाय ऑप्शन सी। लेसिस का आपको पता है कि भाई ये न्यूमेरिकल है, ये हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, चाहे एचपी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई का एग्जाम हो, तो इसको आप देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सरचार्ज स्टोरेज इज एन, सरचार्ज स्टोरेज जो होती है वो क्या होती है भाई? सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर रहेगा सरचार्ज स्टोरेज एक अनकंट्रोलड स्टोरेज होता है, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो होता है। तो इसका जो लेवल होता है ये फुल सप्लाई लेवल से बहुत ही ऊपर का होता है, तो इसलिए आप इसको अनकंट्रोल स्टोरेज बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द एक्टिविटी विच कम इमीजिएटली बिफोर अदर एक्टिविटी इज कॉल्ड एज। एक एक्टिविटी है जो कब आती है, इमीजिएटली बिफोर, किसके बिफोर, अदर एक्टिविटी के, उसको हम कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं? तो हम उसको प्री सी, पूर्ववर्ती हम बोल सकते हैं, सी, और क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा सी, हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिले, अमाउंट ऑफ टाइम, एक अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिले विदाउट काउजिंग एनी इफेक्ट, विदाउट काउजिंग एनी इफेक्ट ऑन किसके ऊपर, कंप्लीशन पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट, कंप्लीशन पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट, इंटरफेरिंग फ्लोट, एक्स्ट्रा फ्लोट, उसको हम बोलते हैं टोटल फ्लोट, टोटल फ्लोट बी हमारा आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ज्वाइन बटन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको, एक महीने का आप रिचार्ज भी कर देते हैं 500-600 का, तो आप कर सकते हैं अगर पे करना चाहे तो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई ज्वाइन करो ही करो। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट टाइप इज यूजली फॉलो बाय रेलवे डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट
टाइप इज यूजली फॉलोड बाय रेलवे डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए? तो वो होता है आइटम रेट। आइटम रेट होता है जो कि फॉलो किया जाता है रेलवे डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए। तो इसको आप याद रखिए, वस्तु की दर जो होती है इसको आप इस नाम से जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ड्राइंग श्रिंकेज इज इफेक्टेड बाय। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि मैं जो आपके लिए टॉप 20 के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, टॉप 50 के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, टॉप 30 जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, टॉप 3500 के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई। सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको नहीं पता होंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, हमने श्रिंकेज के ऊपर क्वेश्चन किया है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, ये क्वेश्चन जो है अलग है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने हमारे चैनल पर नहीं देखे होंगे, और हो सकता है कि आपने किसी और के चैनल पर भी ना देखे हो। तो इसलिए वीडियो देखना आपका पूरा फर्ज बनता है। पूरी वीडियो देखिए। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं पहले देखना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के हैं, तो आप वीडियो को आगे कर करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के हैं, फिर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सपोज टू बी बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल एंड इज वेल बर्न्ड सीमेंट? बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल एंड वेल बर्न्ड सीमेंट कौन सा होता है इनमें से? तो वो होता है ट्री कैल्शियम सिलिकेट। ट्री कैल्शियम सिलिकेट जो होता है, इसका एब्रीविएशन ये होता है, इसके परसेंटेज की बात करें तो 30 से 50% इसका परसेंटेज आपको देखने को मिलता है। तो इसकी प्रोसेस जो होती है, ये इसकी प्रोसेस 28 दिनों तक चलती है। 7 दिनों के बाद इसकी प्रोसेस चलती है और 28 दिनों तक चलती है। लेकिन एक डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है, उसकी प्रोसेस 28 दिनों के बाद चलती है। वो आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द रिजल्ट ऑफ बीबी टेस्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। बीबी टेस्ट होता है, ये वर्केबिलिटी जो होती है कंक्रीट की, उसको फाइंड आउट करता है। तो उसकी जो रिजल्ट होता है, हम उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं? तो उसको सेकंड में जो होता है इसमें एक्सप्रेस करते हैं। अगर बहुत ही कम वर्केबिलिटी है तो वो 20 सेकंड से कम होगी। 6 से 12 जो होता है उसके लिए कम होती है। एंड 3 से 6 सेकंड की जो होती है वो मीडियम वर्केबिलिटी होती है, और हाई वर्केबिलिटी के लिए 0 से 3 सेकंड की वर्केबिलिटी होती है। तो ये वैसे आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अभी वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में पूछा जाए, तो आपको पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बल्किंग ऑफ सैंड ओकर इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। जितनी ज़्यादा आपको फाइन सैंड होगा उतनी ज़्यादा आपकी बल्किंग देखने को मिलेगी। तो मॉइस्चर कंटेंट पर कितने पर होती है? 5%। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका जो सैंड है उसमें 5 से 6% का मॉइस्चर है, तो क्या होगा उससे? तो हमारी बल्किंग जो होती है 20 से 40% तक होती है। ऑप्शन यहाँ पे ये याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, परमानेंट डिमेंशन चेंज। परमानेंट डिमेंशन जो है चेंज हो रही है ड्यू टू लोडिंग ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय। ड्यू टू लोडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट हो रही है, क्रीप बोलते हैं। क्रीप हम उसको बोलेंगे, परमानेंट हो रही है। अगला देखिए, एज पर हमारे इस आई कोड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट द अल्टीमेट क्रीप स्टेन, द वैल्यू ऑफ क्रीप कॉपिशन फॉर 28 डेज के लिए। वैल्यू ऑफ क्रीप कॉपिशन फॉर 28 डेज के लिए कितनी होती है? 7 डेज के लिए कितनी होती है? 2.2 होती है। 28 दिनों के लिए कितनी होती है? 1.6 होती है। 1 ईयर के लिए कितनी होती है? 1.1 होती है क्रीप कॉपिशन की वैल्यू। तो हमें 28 दिनों के लिए पूछा गया, तो 28 के लिए 1.6। बी हमारा आंसर
हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और भी निकल के आती है कि भाई क्रीप कोएफिशिएंट के बारे में बताया गया है कि ये होता क्या है। क्रीप कोएफिशिएंट जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन। अल्टीमेट स्ट्रेन टू इलास्टिक स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम क्रीप स्ट्रेन बोलते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेन ओवर इलास्टिक स्ट्रेन, स्ट्रेन वही ये वाला, उसको आप क्रीप कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखिए, हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, examguruji.com। जैसा हमारा चैनल का नाम है वैसे आपको .com लगा देना है, बस विजिट कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में जाकर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं हम आपसे ले रहे हैं कि भाई आप मंथली पे करें या फिर मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए। वहाँ पर सिंपली हम पोस्ट डालते रहेंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं एज ए PDF के रूप में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर। एक प्रोसेस है जिसमें आप मॉइस्चर को मेंटेन कर रहे हैं एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ कंक्रीट को भी मेंटेन कर रहे हैं, सो दैट कंक्रीट डेवलप हार्डन प्रॉपर्टी ओवर टाइम। टाइम के साथ हमारा कंक्रीट जो है वो हार्ड हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरिंग बोलते हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, एक कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड वेयर। ये क्वेश्चन जितने भी हैं अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं भाई, लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई आपको बोलता है कि क्वेश्चन इस तरह का ये बोल रहा है तो ऐसा होता है कि आपके वो दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें। इसलिए आप चाहते हैं कि भाई हम कहीं से कोचिंग लें या फिर किसी अपने दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार से स्टडी करें। तो यही होता है मेन चीज़ कि भाई स्टडी करने का मेन मोटिव यही होता है। नहीं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, आपको किताबें होंगी। तो मैं जैसे कि यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इस तरह का क्वेश्चन है तो ऐसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड कहाँ पर, जहाँ, कहाँ हम प्रोवाइड करते हैं, जहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट कम रहेगा, शियर फोर्स भी कम रहेगी, एंड जो मेंबर होता है सपोर्ट बाय अदर मेंबर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैंने आपको ऐसे हिंदी में बताया है तो हो सकता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन ऐसा ही उठा के पूछ लिया जाए तो आप सोचेंगे कि हाँ ऐसा बोला था, हम ऐसा करते हैं तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। तो अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो खुद से उतना नहीं आपको याद हो जाता है, उतना नहीं होता है आपको याद। तो मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे ही चैनल पर विजिट कीजिए, आप दूसरे के चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं या फिर कहीं कोचिंग लेना चाहते हैं तो कोचिंग भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, लाइन अप टू विच द प्लिंथ ऑफ बिल्डिंग एडजॉइनिंग ए स्ट्रीट मे बी लॉफुली एक्सटेंडेड इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग लाइन हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम विड्थ ऑफ कैरीज वे फॉर 2 लेन रोड विदाउट रेज्ड कर्व, विदाउट रेज्ड कर्व। तो यहाँ पे देखिए विदाउट पूछा गया है, विदाउट रेज्ड कर्व, तो उसके लिए हमारा आंसर 7 मीटर होता है। अब विद के लिए कितना होता है ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, भाई सर्च कीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता लग जाएगा। अगर थोड़ा बहुत आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप सर्च करेंगे तो वो हो सकता है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाए। कई चीज़ें ऐसे होते हैं कि हमें देखने की जरूरत ही नहीं होती, हमें पता हो जाती है वो, तो उस तरह से होता है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ रन ऑफ कोफिशिएंट सी फॉर बिटुमिनस एंड सीमेंट कंक्रीट पेमेंट लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करती है। देखिए हमसे यहाँ पे दो चीजों के लिए पूछा गया है, एक तो भाई बिटुमिनस रोड के लिए, एक सीमेंट कंक्रीट की रोड के लिए। पेमेंट सरफेस जो होता है बिटुमिनस का एंड सीसी का, आप सभी को पता है कि रिजिड होता है, एक फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। तो हमसे यहाँ पे दोनों के लिए पूछ लिया गया है कि भाई वैल्यू ऑफ रन ऑफ कोफिशिएंट जो होता है उसकी वैल्यू बिटुमिनस पेमेंट के लिए एंड सीमेंट कंक्रीट के लिए कितनी होती है। मैं आपको तीनों के लिए बारे में बताता हूँ क्योंकि एक ब्रिक्स के लिए भी होता है। अगर हम यहाँ पे बिटुमिनस की बात करेंगे, बिटुमिनस के लिए तो 0.7 से लेकर 0.95 होती है। सीसी की बात करें कंक्रीट की, अगर हम बात करें 0.8 से 0.95 होती है। अगर आप ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स के लिए 0.7 से
0.85 होती है। तो हमसे इन दोनों के लिए पूछा गया है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्योंकि वैल्यू जो है दोनों में देखिए अप्रोक्सीमेट 8 से 9 इसके बीच में ही लाई कर रही है। ऑप्शन बी हमारा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, आप इसको भी याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इसको लेकर। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द स्लोप ऑन रोड सरफेस जनरली प्रोवाइडेड ऑन द कर्व इज नाउन एज। स्लोप ऑन द रोड सरफेस, स्लोप आप कहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, रोड सरफेस के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं, जनरली कर्व पर। इज नाउन एज उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग हम उसको बोलेंगे। सो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाईवे जियोमेट्रिक आर डिजाइन फॉर। हाईवे जियोमेट्रिक्स जो होती है वो डिजाइन की जाती है फॉर, किसके लिए, 98 परसेंटाइल स्पीड जो होती है उसके लिए डिजाइन की जाती है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किए हैं, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द थिकनेस ऑफ कंक्रीट पेमेंट डी सजेस्टेड बाय गोल्डवैग। गोल्डवैग के द्वारा जो फॉर्मूला सजेस्ट किया है जिसके द्वारा आप थिकनेस जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कंक्रीट के रोड सरफेस के पेमेंट की, वो क्या होता है। सो डी बोल रहा है कि डी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सो डी होता है 3W ओवर सिग्मा मैक्स, ये सारी वैल्यू अंडर रूट में, ये आप याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप, मैं ऑप्शन में दे सकता था क्योंकि ऑप्शन में आपको उतना ज़्यादा याद नहीं रहेगा, मैंने यहाँ पे लिखा है तो आपने ध्यान से देखा होगा कि भाई मैं क्या लिख रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। तो अंडर रूट 3W ओवर सिग्मा मैक्स ये वैल्यू होती है, तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए, इन PIEV थ्योरी जो है इसमें P का क्या मीनिंग होता है। वैसे आपको सभी का मीनिंग पता होनी चाहिए, P का क्या होता है, I का क्या होता है, E का क्या होता है एंड V का क्या होता है। तो मैं पूरा जितना भी है इसके बारे में अपनी कम्युनिटी सेक्शन जो है वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप उसको देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पी की बात करें तो वो परसेप्शन होता है, पी की फुल फॉर्म परसेप्शन होता है, आई की इंटेलेक्शन होता है, ई की इमोशन होती है एंड वी जो होता है उसका वोल्यूशन होती है। वैसे फिर भी मैं अपनी वहाँ पर प्रोवाइड ही कर दूंगा यूट्यूब में, आप उसको जाकर देख सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो लॉस एंगल एवरेशन वैल्यू जो होती है, लॉस एंगल एवरेशन वैल्यू किसके लिए, ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, फाइनल लेयर ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट इज लिमिटेड टू, फाइनल लेयर बिटुमिनस की। तो बेयरिंग कोर्स जो होता है कोई भी हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एवरेशन वैल्यू कितनी होती है, 30% होती है, ये बताया था। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। वही फाइनल लेयर जो होती है वो बियरिंग कोर्स ही होती है जिसके ऊपर गाड़ियां चलती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, क्वेश्चन बोल रहा है द फर्स्ट पब्लिक रेलवे वाज लेड इन, फर्स्ट पब्लिक रेलवे जो होती वो बिछाई गई थी कौन से, किसने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट जो पब्लिक रेल थी वो बिछाई गई थी ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटेन में बिछाई थी। और जो फर्स्ट रेल थी वो 1825 में चली थी वर्ल्ड में, ये सभी को पता होगा। और उसने जो दूरी तय की थी वो 61 किलोमीटर की दूरी थी। स्टोकटन और डार्लिंगटन जो था उसके बीच में ये ट्रेन चली थी, 61 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में जो फर्स्ट रेल चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी और मुंबई से थाने के बीच में चली थी। उसने जो दूरी तय की थी वो 33.8 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ये आई थिंक सभी को पता होगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई जो फर्स्ट रेलवे लाइन बिछाई गई थी, कब बिछाई गई थी, किसने बिछाई थी, ब्रिटेन ने बिछाई थी, लेकिन कौन था जिसने ये काम किया था। तो 1814 में बिछाई गई थी
और वो थे जॉर्ज स्टीफसन। जॉर्ज स्टीफसन ने बिछाई थी 1814 में और ब्रिटेन के द्वारा। ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।